गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग डेली एक एक क्लास आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग की, आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं जिनका नाम है ब्लड रिलेशन। क्या नाम है? ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। टॉपिक पढ़ना है रक्त संबंध। क्या पढ़ना है? रक्त संबंध यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में ब्लड रिलेशन। क्या? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बोलते हैं। ब्लड रिलेशन कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना है ब्लड रिलेशन और इसके बारे में जानना है। अब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन में क्या होता है। तो आपको 2-3 टॉपिक हम बता रहे हैं, जैसे सवाल को लगाना है फिर आप समझ जाएंगे। जैसे क्या है कि अगर आप, जैसे आप हो, क्या हो? आप यानी आप हो और आपके पिताजी की बात करूँगा। पिताजी आपसे बड़े होते हैं तो आप किस में जाएंगे? ऊपर जाएंगे। दादाजी की बात करूँगा, पिताजी के पिताजी होते हैं ऊपर जाएंगे। और आपके पुत्र की बात करूँगा तो ये आएगा। आपके बहन भाई की बात करूँगा तो यहाँ आएगा। मम्मी की बात करूँगा तो यहाँ आएंगी। मामा की बात करूँगा यहाँ आएंगे। फुफ्फा की बात करूँगा तो यहाँ आएंगे। बुआ की बात करेंगे तो बगल में आएंगे। ऐसे आपकी बहन भाई की बात करेगा इधर आएंगे। चाचा चाची की बात करेगा, सारे लोग क्या जाएंगे? बगल जाएंगे। और आपके पुत्र नाती की बात करेगा, आप नीचे जाएंगे। तो कुल मिला के आप एक जान लीजिएगा, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में कितना अंतर है, इसको पढ़ने के लिए आप लोग हम एक एक स्टेप करके हम आगे पीछे जाते रहें। ऑब्वियसली हम अगर आप हैं तो ये आपके पिताजी हैं, पिताजी, और ये पिताजी की ये दादाजी हुए। क्या हो गया? दादाजी। और ये पिताजी हैं तो इनके चाचा भी हो सकते हैं, चाचा। और ये बुआ भी हो सकती हैं। और बुआ के पति जो होते फूफा भी हो सकते हैं, फूफा यानी हस्बैंड बुआ के। और चाचा हैं तो चाची भी हो सकती हैं। और इनके बगल मम्मी भी हो सकती हैं, चाचा चाची और माँ भी हो सकती हैं। और अगर आप हैं तो आपका भाई हो सकता है और बहन भी हो सकती है। और ये आपके पुत्र हो सकते हैं या पुत्री भी हो सकती है। और पुत्र का पुत्र आपका नाती लग सकता है। क्या लग सकता है? नाती या नातिन। तो ऐसे ही रिलेशन बनते हैं, यानी एक पीढ़ी जो दूसरी पीढ़ी से क्या होता है? अंतर होता है, उनको भी समझना है। यानी कभी कभी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से क्या होता है? अंतर होता है। तो सबसे पहली बात ये चीज़ समझ गए। अब अगर आप पीढ़ियाँ समझ जाते हो तो इसमें कुछ थॉट्स हैं जो उनको भी समझना है। वो थॉट्स क्या है? आइए ध्यान देते हैं, इनके बारे में समझते हैं, जो कि महत्वपूर्ण चीज़ भूमिका अदा करती है। वो पहला पॉइंट क्या है जो समझने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें। अगर ये बातें आप समझेंगे तभी आप समझते रहेंगे। पहली चीज़ क्या है? आइए समझते हैं और इनकी बात को समझते हैं। जैसे अगर भाई बहन की बात कर ले, भाई बहन, देखिएगा भाई बहन, तो आप अगर भाई बहन की चिन्ह लगाएंगे तो आप ऐसे एक ड्रा लाइन खींच देंगे। भाई बहन का अगर चिन्ह लगाएंगे तो एक ड्रा लाइन खींच देंगे। और पिताजी की बात करेंगे, पिता पुत्र की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पिता पुत्र की, ध्यान दीजिए, पिता पुत्र की बात करेंगे तो आप एक ऐसा लाइन खींच देंगे, यानी खड़ी पाई खींच देंगे। और ध्यान दीजिएगा, भाई बहन हो गया और पिता पुत्र हो गए। और अगर बात आती है और सबकी चीज़ें आ जाए, जैसे अब यहाँ इतनी चीज़ें होंगी। और अगर महिला जाति का बोध कराता है, महिला, ध्यान दीजिएगा, महिला जाति का बोध कराता तो वहाँ पे क्या होगा? माइनस। क्या होगी? माइनस। अब पुरुष जाति का बोध कराता है, पुरुष जाति का, तो क्या हो जाएगा? प्लस। ध्यान दीजिएगा, ये आपका माइनस है और ये प्लस है। और ध्यान दीजिएगा, अगर ये पति और पत्नी की बात करें, पति पत्नी, तो हम क्या करेंगे? डबल लाइन लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे, क्योंकि आप इसमें जानो ये लोग नवविवाहित होते हैं, यानी विवाहित जोड़ों की जितना बात करेगा उसमें डबल लाइन खींच के एरो लगा देंगे। इससे आपसे क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगी कि ये महिला पुरुष हैं। और इसमें आपसे प्लस लगाएंगे तो आप पता चल जाएगा ये पुरुष है। और महिला के लिए लगाएंगे तो ये क्या पता चल जाएगा? माइनस है। और पिता और पुत्र की बात करेगा तो हम सीधी लाइन खींचेंगे तो इससे भी क्लियर हो जाएगा ये क्या है?
महिला और पुरुष मतलब पिता पुत्र हैं, और भाई बहन की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अब इसी पर से जो क्वेश्चन बनते हैं यार, 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और आज मैं एक तरीके से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट टर्न पे अगले क्वेश्चन को फिर से मैं इसी प्रकार से डिस्कस करूंगा। पहला जो क्वेश्चन टाइप से कितने प्रकार के टाइप बनते हैं, टाइप नंबर 1 क्या बनता है, तथ्यों पर आधारित प्रश्न। किस पर, तथ्यों पर आधारित प्रश्न, तथ्यों पर आधारित, तथ्य पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। देखिए प्रश्न ये बनते हैं। अगला जो आता है वो बनता है किस पर, तस्वीर पर आधारित प्रश्न। क्या बनता है, तस्वीर पर आधारित, फोटो पर आधारित प्रश्न या कथन पर आधारित प्रश्न, कथन पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न ये बनता है। अब अगला जो टाइप नंबर 3 बनता है वो गणितीय तर्कशक्ति पर आधारित प्रश्न बनता है। किस पर बनता है, गणितीय तर्कशक्ति या कोडिंग पर आधारित प्रश्न बनता है। कोडिंग या अथवा गणितीय तर्क पर आधारित प्रश्न, गणितीय तर्क पर आधारित प्रश्न बनता है। तर्क पर आधारित प्रश्न बनता है, आधारित प्रश्न बनता। अब हमें एक एक कर इस पर डिस्कस करना है जो आपके पेपर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब पहली चीज़, आप इतने कॉन्सेप्ट आज समझ लीजिएगा, फिर एक एक क्लास का हम आपको लेकर डेली कंटिन्यू इसी तरीके से उपस्थित होंगे और आपको सारी क्लासेज एक एक करके मिलती रहेंगी। अब आता है तथ्य पर आधारित प्रश्न, यानी इस तथ्य पर आधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आइए ध्यान देते हैं इस तथ्य पर आधारित प्रश्न के बारे में, इस तथ्य पर आधारित प्रश्न के बारे में। अब इसको हम आपके लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिगर ड्रा करते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम क्वेश्चन को क्या बना सकते हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं और कौन सा नहीं। तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 1 है जो लगाना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 है जो लगाना है। पहली चीज़ वो चीज़ समझिएगा ध्यान से, पहली चीज़ जो क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की क्या है, पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, डी ए का भाई है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा डी ए का भाई है। पी तथा आर क्यू, पी तथा आर क्यू के बच्चे हैं, क्यू के बच्चे हैं, क्यू के बच्चे हैं। ध्यान दीजिएगा, और बताया जो कि क्या है, जो कि डी का क्या है, डी की क्या है, पत्नी है, डी की पत्नी है, पत्नी है, जो कि डी का क्या है, पत्नी है, जो डी की पत्नी है। बी क्यू से ध्यान दीजिएगा, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, संबंधित है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, संबंधित है। आप हमें बताइएगा और ऑप्शन भी आपको देंगे जिससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रयास कीजिए आप लोग, चलो लिखो, बताइए। मैंने कहा ए बी की क्या है, पत्नी है, और क्या कह रहा है, डी ए का भाई है, तथा क्यू पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो डी की पत्नी है, जो क्या है, डी की पत्नी है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन नंबर की बात करते हैं, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा क्या होगा, पिता, दूसरा ऑप्शन होगा दादी, क्या होगा, दादी माँ, और तीसरा ऑप्शन होगा क्या होगा, अंकल। अगर बात करते हैं चौथा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, ससुर। और फिर अगला क्वेश्चन जो आएगा वो अगला नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, कजिन। पांचवा होएगा जो कजिन जो बोलते हैं, यानी कजिन आएगा।
अब इसकी बात को हम समझते हैं, यानी इसको करना क्या है। आपको हम पढ़ा रहे हैं तथ्यों पर आधारित प्रश्न। अभी हम आज तथ्यों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, कल आपको कथनों पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। अब इसकी बात को समझते हैं, जैसे हमें आंसर देना है। पहले हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको एक वर्ड कहा कि अभी मैंने समझाया था, क्या समझाया था? ए बी की पत्नी, ए बी की पत्नी है। बी की पत्नी है कौन? ए। बी की पत्नी है कौन? ए। यानी पति पत्नी के लिए मैंने डिजाइन क्या दिया था? बराबर का। और मैंने बताया था बी की पत्नी है, यानी बी पति है ए। देखिए, ए बी की पत्नी है, यानी बी की पत्नी है कौन? ए। क्लियर हुआ पहली लाइन? अब कह रहा डी, ध्यान दीजिएगा, डी ए का भाई है। डी जो है ए का भाई है, यानी ए का भाई कौन है? डी, यानी इसका भाई है। तो मैंने भाई के लिए भाई बहन की बात की थी, तो एक डिजिट लगाने की, एक लाइन लगाने की बात कही थी। फिर क्या कह रहा? पी क्यू ई के बच्चे हैं, पी क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। अब देखिएगा, डी की पत्नी किस नहीं पता है, कह रहा पी क्यू जो है वो बच्चे हैं। अब बच्चे हैं तो इनका स्थान क्लियर नहीं, दोनों बहन भाई होंगे, पता नहीं क्या होंगे, ये क्लियर नहीं। पी क्यू, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू बच्चे हैं लेकिन स्थान क्लियर नहीं, ये क्या है, यानी ये क्लियर नहीं है कि ये क्या है। कह रहा पी क्यू बच्चे हैं ई के, यानी ई के बच्चे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ई के बच्चे हैं ये दोनों, लेकिन ये क्लियर नहीं है क्या है। कह रहा है जो कि डी की पत्नी है, यानी इसको कह रहा है ये पत्नी है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। तो कह रहा इस प्रकार बी का संबंध, इस प्रकार बी का संबंध क्यू से किस प्रकार है? बी का संबंध क्यू से, यानी क्यू से संबंध में करेंगे तो ये क्या होंगे? ध्यान दीजिएगा, ये इनकी मम्मी, मम्मी का भाई यानी मम्मी का पति यानी पिताजी। अब पिताजी की बहन क्या हो जाएंगी? पिताजी की बहन क्या हो जाएंगी? बुआ। और बुआ का पुत्र यानी बुआ का हस्बैंड आपके क्या लगेंगे? फुफ्फा लगेंगे, यानी फुफ्फा क्या लगेंगे? यानी इससे ऑप्शन पूछा किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित है? कजिन से संबंधित है। उम्मीद करते हैं ये चीज क्लियर हो गई होगी। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं और अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप जवाब दीजिए, इसको आप हटा देते हैं क्योंकि इसके हम लिखते हैं, अगला आप जवाब दीजिएगा। फिर से तथ्यों पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यस, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक लिखेंगे, आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा यस भी का इकलौता पुत्र है। कैसा पुत्र है? इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। मैंने कहा यस भी का इकलौता पुत्र है। भी आर से विवाहित विवाहित है। क्या? भी आर से विवाहित है। यम, ध्यान दीजिएगा, यम आर की पुत्री है। यम आर की क्या है? पुत्री है। यम आर की क्या है? पुत्री है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन कहा यम आर की क्या है? पुत्री है। उसके बाद कहा आर ए की दादी है। आर ए की दादी है। ध्यान दीजिएगा, आर ए की दादी है, दादी है, आर ए की दादी है। इसके बाद कहता हम यस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? यस निश्चित रूप से, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? आप लोग इसका आंसर दीजिए, तब तक हम अगला बताते हैं और इसका ऑप्शन अभी देते रहेंगे, जिससे हर चीज़ क्लियर होती रहेंगी, जिससे हर चीज़ क्लियर होंगी। ठीक है, जिससे हर चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। चलिए आप लोग इसका आंसर देते रहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लगा भी लिए होंगे। चलिए हम लगाकर इसके बारे में जानते हैं कैसा है क्वेश्चन। मैंने जो भी तरीका आपको बताया बस उतना सुनते चलिएगा, क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे।
इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया इसलिए कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहे। मैंने कहा यश का इकलौता पुत्र, भी का इकलौता पुत्र कौन है? यश। यानी अगर बनाएंगे, मैंने पुत्र की बात की थी, भी का इकलौता पुत्र यानी पुत्र कौन है? यश। तो नीचे की जाएगा, पिता और पुत्र की बात करेगा, मैंने बताया था नीचे जाएगा। और कहा था भी आर के से विवाहित है, भी जो है आर से विवाहित है। अब ये दूजने विवाह तो कहे यहाँ, लेकिन ई ना पता है ये पत्नी हो या पुत्र हो, ये पत्नी है या पुत्र हैं, ये पत्नी है या पुत्र हैं, ये पत्नी है या पुत्र हैं, लेकिन इनका स्थान मतलब ये दोनों में क्लियर नहीं कर सकते कौन सा। ये कह रहा है भी का इकलौता पुत्र कौन है? यश, लेकिन ये पत्नी है या पुत्र है ये क्लियर नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं, फिर अगले लाइन में देखिएगा, आर की पुत्री यम है, यानी आर की जो पुत्री है ये यम है, ये क्लियर है। ये दोनों बहन भाई होंगे, लेकिन ये नहीं पता कि ये दोनों क्या हैं। ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि ए की दादी कौन है? आर, यानी इसका पुत्र होगा, यानी इसका पुत्र या कोई भी होगा, यानी इनके दोनों में से कोई भी लड़का होगा तभी तो ये दादी होंगी। बिल्कुल, अगर ये दादी हैं तो ये दोनों लोग पति पत्नी हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, यानी पुरुष हो जाएंगे। अब कह रहा है यश निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? यश जो है निश्चित रूप से किससे संबंधित है? तो आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो आप सीधा सीधा एक चीज बता सकते हैं, ए किस प्रकार संबंधित है? यश से निश्चित रूप से, इससे बोल कर रहा है, इससे निश्चित रूप से, तो इससे इसका निश्चित रूप से ये क्या है? पुत्र है या पुत्री है। निश्चित नहीं कर सकते, पुत्र या पुत्री ऑप्शन में जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर ये चीज नहीं क्लियर है कि ध्यान दीजिएगा, ए की दादी आर तो है, लेकिन इसका जेंडर नहीं क्लियर है, ये पुरुष है या महिला है। इसके कारण आप सीधा सीधा निश्चित रूप से एक वर्ड लगाया है, तो निश्चित रूप से आप दोनों में से कोई नहीं बता सकते कि ये क्या है कि पुरुष पुत्र है या पुत्री है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है? पुत्र और पुत्री दोनों हो सकता है। और ऐसे सवाल दिए रहेंगे तो इसमें एक ऑप्शन जरूर रहेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल की बात करते हैं और अगला सवाल समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए है और समझते हैं। आइए प्रयास कीजिए कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैंने कहा एक्स की माँ, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है तीसरा क्वेश्चन, जो आज का तीसरा क्वेश्चन। एक्स की माँ, ध्यान दीजिएगा, एक्स की माँ, ध्यान दीजिएगा, एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, जेड के पिता की सास है, पिता की क्या है? सास है। एक्स की माँ जेड के पिता की क्या है? सास है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? जेड के पिता की सास है। अब कह रहा जेड वाई की, ध्यान दीजिएगा, वाई का भाई है, जेड वाई का क्या है? भाई है। जेड वाई का क्या है? भाई है। जेड वाई का भाई है, जबकि भाई है, जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि क्वेश्चन है, जबकि एक्स एम के पिता है, एक्स एम के क्या है? पिता है, एक्स एम के क्या है? पिता है। ध्यान दीजिएगा, एक्स एम के क्या है? पिता है। अगला देखिएगा, एक्स एम के पिता है, तो कह रहा है एक्स जेड से किस प्रकार से संबंधित है? एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? ये क्वेश्चन है और ऑप्शन भी आपको देते हैं, बताइए हमें। ऑप्शन पहला है, कौन सा ऑप्शन है? माता, दूसरा चाचा, और तीसरा ऑप्शन है कजिन, और चौथा ऑप्शन है कौन सा है? दादा, और पांचवा ऑप्शन आपके लिए है साला। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग हमें इसका बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा, लगाइए और आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। आइए अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, सवाल में क्या लिखा है, पकड़िए। कह रहा है एक्स की माँ, ध्यान दीजिए, अब देखिएगा, एक्स यहाँ आई,
इनकी माँ तो ऊपर जाएंगी, आपको पता है। अब ये पुरुष है या नहीं, लेकिन ये तो महिला है, माँ है। एक्स की माँ जेड के पिता की, यानी जेड के पिता की, यानी जेड के पिताजी हुए, लीजिए पिताजी के सास हैं, यानी इनके जो वाइफ रही हुए, वाइफ यानी इनकी पत्नी, उसकी क्या है, माँ है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं जो जेड है ये दोनों लोग मान लीजिए कि विवाहित हैं। क्या है, विवाहित है, यानी इनके क्या है, ये पत्नी है। तभी तो कह रहा, देखिए क्या कह रहा है जरा देखिएगा, एक्स की माँ यानी एक्स की माँ जेड के पिता की, जेड के पिता की सास हैं, यानी जो इनकी पत्नी होगी उन्हीं की माँ होगी, तभी तो इनकी सास होंगी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गई हो। अगले लाइन पढ़िएगा, क्या कह रहा है, वाई का भाई, वाई का भाई जेड है, वाई का भाई कौन है, जेड है। जेड किसका भाई है, वाई का। अब कह रहा जबकि एक्स, जबकि एक्स, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ देखिए वाई जेड का भाई क्या है, जेड वाई का भाई है, यानी जेड वाई का भाई है, ये भाई है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कौन सी चीज़ है, भाई है यानी ये पुरुष है, लेकिन ये पता नहीं कौन सी महिला है, पुरुष है। अगली बार कहते हैं क्या है, जबकि एक्स यम के, यक्स जो है यम के पिता हैं, एक्स जो है एक्स यक्स एम के पिता हैं, यानी इनका लड़का कौन है, ये है, यानी ये पिताजी हैं, यानी ये क्या है, पिताजी हैं यक्स, यक्स की देखिए ये क्या है, पिताजी हैं। तो यानी इनकी पत्नी अभी क्लियर नहीं है कौन सी है, यानी इनकी पत्नी ये वाली होगी, क्योंकि इन दोनों में क्लियर, अभी तो मैंने इनको पत्नी बनाया था, यानी यम का पिता है ये। तो आप ये तो नहीं कह सकते पिता के साथ ये भी पिता ये भी पत्नी, तो यानी इनकी जो मम्मी होंगी ये इनकी मम्मी की सास होगी, तो यानी इनका स्थान अभी क्लियर नहीं है। इनकी मम्मी मान लीजिए ये भी हो सकती है, तो ये इसका स्थान इसके पिता हैं, ये क्लियर है। यहाँ से क्या कह रहा, जबकि एम, देखिए यम के पिता, यम के पिता कौन है, एक्स, यम के पिता कौन है, एक्स है, तो ये पुरुष हो गया, लेकिन इसकी अभी ये इसकी पत्नी होगी, पत्नी की ये हो गई, तो यानी इसकी बात कर रहा है। अभी ये क्लियर नहीं हो रहा क्या है ये। तो कह रहा है एक्स, ध्यान दीजिएगा, एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है, यक्स जो है एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो एक चीज जान लीजिए, अगर ये पति पत्नी की बात करेगा, यहाँ तो पति पत्नी इनका क्लियर नहीं हो रहा है, अगर ये पिता है तो ये पति पत्नी नहीं हो सकता, तो यानी इसका पत्नी का भाई हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जेड का क्या संबंध है, तो जेड का ये क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा क्या लगेगा, ये भांजा लगेगा। इस जेड का ये देखो, जेड का क्या लगेगा, ये साला लगेगा, कौन ये, यानी एक्स जेड से किस प्रकार, जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी इसके साले का संबंध जाएगा, साले के संबंध के हिसाब से जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यानी इसके बात को समझते हैं, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन के हिसाब चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, आप उसका आंसर दीजिए। अगर आपको, चलिए अगला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिए। आइए इसके बारे में आगे समझते हैं और इसका आंसर देते रहिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। मैंने कहा यदि, क्वेश्चन है यदि ए बी का भाई है, बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है, क्वेश्चन है यदि ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, सी ए की क्या है, बहन है, ध्यान दीजिएगा, सी ए की बहन है, तो डी ई का भाई है, डी ए का क्या है, भाई है, डी ई का क्या है, भाई है। तो कह रहा ई बी की पुत्री है, ई बी की क्या है, पुत्री है, ई बी की क्या है, पुत्री है, पुत्री है। तो कह रहा है एफ सी का पिता है, एफ सी का पिता है, एफ सी का क्या है, पिता है, एफ सी का पिता है, एफ सी का पिता है, जबकि डी का अंकल है, डी का अंकल कौन है, डी का अंकल कौन है, ध्यान दीजिएगा, अंकल कौन है, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन लिखिएगा, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर बी और सी, और लिखा है ज्ञात नहीं की जा सकता उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन में है, और कोई नहीं और ज्ञात नहीं किया जा सकता। पांचवा क्वेश्चन है ज्ञात नहीं किया जा सकता,
ऑप्शन दीजिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो मैंने अभी जो चीज़ बताई है पहले उसके बारे में समझिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्लियर है? चलिए, मैंने अभी बताया, देखिए यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि, ध्यान दो, यदि ए बी का भाई कौन है, बी का भाई कौन है, ए, यानी अगर बी का भाई है कौन, ए, तो यानी ये प्लस में लगेगा कि लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यानी आपने कहा, यहाँ पहली लाइन पढ़िए, यदि ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए, यानी ये पॉजिटिव चिन्ह, लेकिन इसका स्थान क्लियर नहीं। अब अगर कहता भाई भाई है तब इसका स्थान क्लियर होता, जब कहता इसका भाई है तब इसका स्थान क्लियर होता, अन्यथा नहीं। अब मैंने कहा ए की बहन कौन है, सी, यानी ए की बहन कौन है, सी, बगल जाना है, भाई बहन की बात करेगा रिश्ते की तो साथ में जाना है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, देख लीजिएगा, डी ई का भाई है, ई का भाई कौन है, ई का भाई कौन है, डी, यानी ई का भाई कौन है, डी। ये क्लियर नहीं है ई और डी कैसे संबंधित है, लेकिन ध्यान दो अब क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि ये लाइन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइन में ये वाला लिंक जुड़ा है और बिना इसके कर नहीं सकते। बी की पुत्री कौन है, ई, यानी बी की पुत्री कौन है, ई। अब आप जोड़िएगा, पुत्री हो गई यानी माइनस हो गई, तो कह रहा ई का भाई कौन है, डी, यानी ई का भाई कौन है, डी। अब क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर होंगी। अब कह रहा सी का पिता, सी का पिता कौन है, एफ, सी का पिता कौन है, एफ, सी का पिता कौन है, एफ। जबकि डी किसका है, जबकि डी अंकल है, किसका, डी अंकल है, सी का अंकल है, यानी इनका क्या होगा, भाई होंगे डी साहब, ये इनके भाई होंगे डी साहब। अब कह रहा है किसका अंकल कह रहा है, डी। जब देखिए क्या कह रहा है, सी का पिता, सी का पिता कौन है, एफ, जबकि डी अंकल है किसका, ध्यान दीजिएगा, डी का अंकल कौन है, यानी डी का अंकल कौन है। देखिए अगर आप पुरुष मानते हैं इनको, ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों, सपोज दैट, देखिएगा ध्यान से, अगर ये इनके पिता या माता होंगी, सपोज दैट, अगर माता होंगी तो ये इनसे विवाहित होंगे, सपोज दैट। अभी इनका जेंडर क्लियर नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जेंडर क्लियर नहीं है। अगर ये इनका भाई है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये इनका भाई है तो हो सकता है ये भी भाई हो, प्लस हो, तो अगर इनका भाई है तो ये भी, ध्यान दीजिएगा, ये इनके क्या हो जाएंगे, चाचा हो सकते हैं। और ये इनकी क्या है, ये सी क्या है, सी का पिता कौन है, यानी सी किसका भाई, बहन है, यानी इनकी बहन है, तो ये इनके बुआ होंगी, क्या होंगी, बुआ होंगी। तो इसका भाई सदैव कौन बन सकता है, चाचा कौन बन सकते हैं, ए महोदय। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बाकी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। तो ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।